कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिला होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका दोस्त और आप देख रहे हैं गुड स्टडीज सेंटर। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं गुड स्टडीज सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 फिजिक्स से, जिसमें चैप्टर एक है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से हमने एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया है जिसका नाम था कूलॉम का नियम, जो कि एक डेरिवेशन था। वो आपको हमने बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन नंबर 2। इसको भी बिल्कुल हम सरल तरीके से समझने वाले हैं। टॉपिक हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक क्या एक डेरिवेशन है और इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक उन दोस्तों से पूछना जो क्लास 12 पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल हम सरल तरीके से बताने वाले हैं। हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है ई, विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई है। इसमें एक द्विध्रुव है, क्या है द्विध्रुव, जिसका एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको हमने दिया है ए बी नाम। इसको हमने ए बी नाम दे दिया है विद्युत द्विध्रुव को। माना एक ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या है एक विद्युत द्विध्रुव है और इधर एक माइनस क्यू आवेश है और इधर एक प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है दोस्तों। क्या लिखना है कि माना एक ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, वो होती है 2l। कितनी होती है 2l। इनके बीच की दूरी क्या है, वो है 2l। पहले आप समझिए कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी है जो कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है और इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है 2l है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसको हम नाम सी दे देंगे, सी। ये यहाँ पर बी बनाते हैं तो कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। आप दोस्तों इस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हैं तो पूरी कहानी इसी डायग्राम के अंदर है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए अगर आप इस फिगर को समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। एक विद्युत द्विध्रुव था जिसका नाम था ए बी और जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ था और इसके बीच की दूरी क्या थी, इसके बीच की दूरी थी 2l थी। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। पहले आप समझिए कि इसमें लंब क्या है और कर्ण क्या है। इधर आप समझिए एक त्रिभुज है,
इसकी तीन भुजाएं होती हैं, एक होती है लंब, एक होती है कर्ण, एक होती है आधार। ये यहाँ पर आधार है और इस भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, एक होती है लंब, एक होती है आधार, एक होती है कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। चलिए आप ये समझ सकते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब इसमें समझिए कि लंब क्या है। आप देखिए कि इसमें लंब क्या है। लंब जो है वो है बीसी। क्या है? लंब है बीसी। बीसी साइन थीटा इक्वल टू बीसी अपॉन कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? कर्ण ये है ए बी। कर्ण जो है वो है ए बी। अब देखिए बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू देखिए यहाँ पर नहीं दी है, और ए बी की वैल्यू दी है 2l। साइन थीटा इक्वल टू बीसी की वैल्यू नहीं दी है तो बीसी लिखेंगे अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है? 2l है, 2l लिखेंगे। अब क्या करेंगे? बीसी इधर ले आएंगे। बीसी इक्वल टू साइन थीटा 2l। बीसी इक्वल टू साइन थीटा 2l। बीसी इक्वल टू साइन थीटा 2l निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसका सूत्र होता है दोस्तों टाउ। टाउ इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। पहले यहाँ पर एक बार वो समझिए दोस्तों, जो यहाँ पर बल लगेगा विपरीत लगेगा। क्या लगेगा? एक सूत्र होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब यहां से हम F बराबर निकालेंगे F इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो विपरीत लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर भी लगेगा F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो हमने यहां से निकाल लिया F इक्वल टू क्यू ई। अब बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बल है, बल क्या होता है? F होता है। बल क्या होता है? F। और लंबवत दूरी क्या है? लंबवत दूरी है, आप देख सकते हैं लंबवत दूरी है BC। क्या है? BC। क्या है? BC। तो टाउ इक्वल टू F बल की वैल्यू कितनी है? क्यू ई गुणे BC। BC कितना है? BC है यहाँ पे देखिए साइन थीटा 2l। साइन थीटा 2l। अब यहाँ पर हम उसको सजा देते हैं। टाउ इक्वल टू ये Q इंटू 2l इधर निकल आएगा, Q इंटू 2l और साइन थीटा ई साइन थीटा क्योंकि होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। आपने देखा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2l एक सूत्र होता है। तो चूंकि हमने यहाँ पर निकाला है P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, तो टाउ इक्वल टू इसके स्थान पर हम P लिख देंगे PE साइन थीटा। तो जो हमारा फाइनली व्यंजक निकल के आया है वैद्युत
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण वो हमारा ये निकल के आया है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो बिल्कुल हमने आपको सरल तरीके से बताया है कि हम डेरिवेशन कैसे सोल्व करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियो बनाए वो वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप उसे ध्यान से देख पाए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।